Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video, we will know about silk. Silk is a strong but light and soft cloth having shimmering appearance. Means रेशम एक मजबूत लेकिन हल्का और मुलायम कपड़ा होता है जो झिलमिलाता रहता है. The silk fibers are also animal fibers obtained from the cocoon of silk moth यानी कि सिल्क वॉर्म. मीन्स रेशम के रेशे रेशमी कीट या रेशम कीट के कोकून से प्राप्त एनिमल फाइबर्स होते हैं. द रियरिंग सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. मीन्स रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालने को सेरिकल्चर कहा जाता है. डिड यू नो द बेस्ट वूल कम फ्रॉम द कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट IWS, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड उरुग्वे. मीन्स क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छे ऊन उन देशों से आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय के सदस्य हैं, अर्थात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और उरुग्वे. नाउ वी कम आउट ऑन डिस्कवरी ऑफ सिल्क. सिल्क वाज द फर्स्ट डेवलप इन चाइना. मीन्स रेशम का विकास सबसे पहले चाइना में हुआ था. अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश्ड चाइनीज लीजेंड, एम्प्रेस शी लिंगसी, wives of Emperor Huang Tai, was the first person to accidentally discover silk as a weavable fiber. Means अच्छी तरह से स्थापित चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग ताई की पत्नी साम्राज्ञी शी लिंगसी गलती से रेशम रेशे के रूप में रेशम की खोज करने वाली पहली व्यक्ति थी. It was kept a closely guarded सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. मीन्स यह सैकड़ों वर्ष तक एक गुप्त रूप से संरक्षित रखा गया था. नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रिच्ड इंडिया ओनली इन 300 AD बाय ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स. मीन्स व्यापारियों और यात्रियों द्वारा केवल 300 AD में रेशम बनाने का ज्ञान भारत में पहुंचा. सिल्क मोथ्स were also traded to European countries, but they could not survive there due to cold weather. Means रेशम के कीटों का व्यापार भी यूरोपीय देशों में किया जाता है, लेकिन वे ठंडे मौसम के कारण वहां नहीं बच सकते थे. However, Italy became silk center for western countries of Europe. Means हालांकि इटली यूरोप के पश्चिमी देशों के लिए रेशम केंद्र बन गया. अब हम चेक योर सेल्फ को सॉल्व करते हैं. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शीप कॉल्ड. मीन्स भेड़ से बाल हटाने को क्या कहा जाता है. तो इसका आंसर है शेयरिंग. क्वेश्चन 2 इज विच टाइप ऑफ वूल फाइबर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ टू टच. मीन्स किस प्रकार का ऊन फाइबर मजबूत और छूने में चिकना होता है. तो इसका आंसर है मैरिनो फाइबर. क्लियर. क्वेश्चन 3 इज व्हाट फीचर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ वूल. तो उसका आंसर है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो वूल है वो कितनी अच्छी है. तो इसमें आता है डायमीटर, क्रिम्प, स्केल स्ट्रक्चर, कलर. Question 4 is name the country that tops in wool production. Means ऊन उत्पादन में कौन से देश का नाम सबसे ऊपर है. तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. Did you know wool mark is a symbol of quality to assure that the woolen cloth is made from pure wool. Means क्या आप जानते हैं कि वूल मार्क गुणवत्ता का प्रतीक है ताकि ऊनी कपड़े शुद्ध ऊन से बने हो. दिस लोगो इज असाइन्ड बाय
इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट मीन्स IWS एस्टेब्लिश इन नॉर्थ यॉर्कशायर यूनाइटेड किंगडम मीन्स इस लोगो यानी कि चीन को उत्तरी यॉर्कशायर यूनाइटेड किंगडम में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय द्वारा सौंपा गया है। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स, इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन द स्टील फाइबर मीन्स रेशम सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत है, यह स्टील फाइबर से भी अधिक मजबूत है। चाइना इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड मीन्स चीन दुनिया का प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर जापान, इंडिया एंड इटली मीन्स अन्य प्रमुख रेशम उत्पादक देश जापान, भारत और इटली हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ बोम्बिक्स मोरी मीन्स रेशम की सबसे अच्छी गुणवत्ता रेशम कीट बोम्बिक्स मोरी के कोकून से प्राप्त की जाती है। इट्स कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज मीन्स इसका कैटरपिलर शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है। दिस वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ इज कल्टिवेटेड इन चाइना एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मीन्स रेशम कीट की इस किस्म की खेती चीन और उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। नाउ वी कम आउट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ lays hundreds of tiny eggs on the mulberry leaves मीन्स फीमेल रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर सैकड़ों छोटे छोटे अंडे देती है। द लार्वा दैट हैच आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स मीन्स अंडे से निकलने वाले लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। दे फीड ऑन मलबरी लीव्स विगोरसली एंड ग्रो इन साइज मीन्स वे शहतूत के पत्तों पर सख्ती से भोजन करते हैं और आकार में बढ़ते हैं। When a caterpillar is ready to enter the pupa stage, it stops feeding and salivary glands secretes fibers around the pupa. Means जब कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा के चारों ओर फाइबर को खिलाने और लार ग्रंथि को स्रावित करना बंद कर देते हैं। द फाइबर इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन which hardens on exposure to air and forms a cover around the pupa means फाइबर एक प्रोटीन से बना होता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और प्यूपा के चारों ओर एक कवर बना देता है। दिस कवर अराउंड द प्यूपा कॉल्ड कोकून मीन्स यह कोकून नामक कवर प्यूपा के चारों ओर होता है। इट इज बॉल शेप एंड इज फॉर्म्ड ऑफ सिल्क फाइबर मीन्स यह गेंद के आकार का होता है और रेशम फाइबर से बना होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू टू ऑल।